हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक वेब यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो ये नया रैनसमवेयर का वारंट आया है, जो कल रात से ही बहुत सारे कंप्यूटर्स में स्प्रेड हो रहा है। इसको आप कैसे रिमूव करेंगे और क्या ये कहाँ से आता है और कैसे अपनी फाइल्स को आप रिकवर कर सकते हैं। तो अगर हम पहले बात करेंगे इस वायरस के बारे में, तो ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस से, जिनका मेनली काम होता है आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देते हैं, लेकिन ये जो वायरस अटैक है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैसे ही आपके कंप्यूटर में आता है, आपकी जितनी भी फाइल्स होती है, चाहे आपके पास कोई फोटो, वीडियो, ऑडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट या कोई आर्काइव या कोई भी और फॉर्मेट है, आपकी सब फाइल्स इनक्रिप्ट हो जाती है विद द पर्टिकुलर एक्सटेंशन, और आप किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो वायरस है ये स्टॉप डीजेवीयू फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि फैमिली ऑफ वायरसेस है। और जैसे ही आपके कंप्यूटर में आता है, तो इसका जो मेनली टू टाइप्स होते हैं इसके। मेनली एक होता है ऑनलाइन की इंक्रिप्शन, दूसरा होता है ऑफलाइन की इंक्रिप्शन। तो अगर जो पहले जो जितने भी रैंसमवेयर अटैक्स आते थे, वो लगभग 95% केसेस में ऑफलाइन की यूज़ करते थे, जो डिक्रिप्ट करना बहुत इजी था क्योंकि एक की का हमें डिक्रिप्शन मेथड ढूंढना होता था और सब के सब डिक्रिप्ट होते थे। लेकिन अभी का जो रैंसमवेयर अटैक्स आते हैं 2020 के एंड के बाद, वो लगभग 95% केसेस में ऑनलाइन की यूज़ करते हैं। आरएसए एल्गोरिथम एक इंक्रिप्शन मेथड है जो कि ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, कुछ डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स है जिनकी मदद से आप कुछ डेटा को जो है रिकवर कर सकते हैं। अगर आपकी आईडी ऑफलाइन है, वो आपको कैसे पता चलेगा? आपको जैसे आप आपके कंप्यूटर में ये वायरस आता है, तो आपको एक पर्सनल आईडी दी जाती है रीडमी फाइल के अंदर, जहां पर आपको लिखा होता है कि $960 पे करने हैं या $980। वहां पर एक पर्सनल आईडी होती है, तो आपको वो पर्सनल आईडी देखनी है। अगर वो एंडिंग में T1 है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंक्रिप्शन मेथड है वो ऑफलाइन है। उसके लिए मैं आपको अभी डिक्रिप्टर बताऊंगा कि कौन सा डिक्रिप्टर आप यूज करेंगे। अब उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आता है, मेरा सिर्फ ये यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ। जहाँ से भी हो सके आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और जितना मुझे हो सकता है मैं उतनी उतनी मदद जो है फ्री में कर सकता हूँ, ठीक है? अब बात ये है कि जैसे ही ये वायरस आ जाता है, कोई भी वारंट नहीं आ जाता है, आप कोई यूट्यूब जितने भी वीडियोस होते हैं वो तो 1 या 2 या 3 दिन के अंदर-अंदर सबके सब वीडियोस बन जाते हैं यूट्यूब पर। और आपको अगर आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में ये पूरा भरा होता है कमेंट्स कि इस ग्रुप ने इंस्टाग्राम पे मेरा डेटा डिक्रिप्ट किया, इस ग्रुप ने मेरा डेटा इन रिकवर किया है। तो आप भी थोड़ा-सा आप बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, 1000-2000 रुपए चले जाएँगे लेकिन मेरा डेटा वापस आ जाएगा, क्योंकि हम आपकी डेटा की अहमियत जानते हैं। अगर आपका डेटा लॉस हुआ है, तो मुझे पता है कि कितना नुकसान और कितना गम होता है इंसान को। तो आप क्या करेंगे, आप उन ग्रुप्स को कॉन्टैक्ट करेंगे जो आपको पहले $100 बोलेंगे कि $100 पे करो। उसके बाद फिर से बोलेंगे $100 पे करो क्योंकि आपका कोड कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको बिल्कुल भी कोई भी सॉल्यूशन वो देंगे नहीं। उसके बाद आपको ब्लॉक करेंगे और आप अपना पैसा ज़ाया करोगे। तो मैं ये नहीं चाहता। इसलिए मैं जो पहली रिकमेंडेशन ये है कि किसी को भी पैसा पे ना करें। अगर कोई बोलता है कि ये मैं आपकी फाइल्स को डिक्रिप्ट करूँगा, उसको बोलो ठीक है, पहले आप मुझे डिक्रिप्ट करके दे दो। तो इंक्लूडिंग मी, कोई पैसा दे आपको माँगे, तो बिल्कुल भी पैसा पे ना करें। दूसरी बात ये है कि अगर आपका जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर को सिंपली रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करने के बाद आप अपने कंप्यूटर को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात, ये जो वायरस है आता कहाँ से है? मेनली ये वायरस अगर आप किसी इल्लीगल वेबसाइट या कोई क्रैक फाइल, टोरेंट फाइल एक्टिवेटर या कोई इल्लीगल साइट जो आपको इल्लीगल चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जैसे पायरेट्स बे, तो यहाँ से ही आपको रैनसमवेयर आने का चांस होता है। तो इसलिए इन वेबसाइट्स को विज़िट ना करें, और अननोन ईमेल पे जो अगर कोई अटैचमेंट है उस पे क्लिक ना करें, ठीक है? और अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, तो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 में अभी अपग्रेड हो जाइए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज़ सिक्योरिटी अपडेट्स विंडोज़ 7 में नहीं आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि रिमूवल प्रोसेस क्या है, उसके बाद आप कैसे फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं। तो एक सॉफ्टवेयर की बात मैं कर रहा हूँ, वंडरशेयर रिकवरेट की,
वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। वो आपकी फाइल्स को रिकवर कर सकता है अगर आपको वायरस आया है और उसी दौरान आपने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के या 20 दिन के बाद उस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आपका जो आपके कंप्यूटर में जो रैनसमवेयर आता है, जैसे ही आपके कंप्यूटर में रैनसमवेयर आएगा, आपकी पहले जो हार्ड डिस्क के सेक्टर्स है वो इनक्रिप्ट हो जाते हैं, लेकिन जो शैडो कॉपीज होती है आपके हार्ड डिस्क के अंदर वो इनक्रिप्ट नहीं होती है। तो जो ये डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, आपको क्या करना है, आपको वायरस अटैक डेटा रिकवरी पे क्लिक करना है और वहां से वो शैडो कॉपीज देख लेगा। अगर कोई शैडो कॉपी है तो वो रिकवर करके देगा, लेकिन ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर है और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा जहां पे आप इसको खरीद सकते हैं बिल्कुल सस्ते रेट में। लेकिन पहले हम कुछ फ्री मेथड्स भी ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैं कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पे आपको पहला चीज़ क्या करना है, यहाँ से आपको होस्ट फाइल चेक करनी है कि आपकी होस्ट फाइल में कोई अननोन आईपी एड्रेस तो नहीं है। अगर कोई अननोन आईपी एड्रेस है उसको रिमूव करना है, क्योंकि अगर वहाँ पर अननोन आईपी एड्रेस रहेगा तो अटैकर जो भी होगा वो आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट एक्सेस होगा और जितने भी पासवर्ड्स या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कोई बैंकिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो एक्सेसिबल होगी। तो पहले हम उनको मिटाएंगे। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर आपको नोटपैड सर्च करना है। यहाँ पे आप नोटपैड सर्च करेंगे, नोटपैड यहाँ से आपको नोटपैड मिलेगा, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, यहाँ से इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको यस करेंगे और यस करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इसको टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आपको फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फाइल यहाँ पे ओपन करेंगे और फाइल के बाद सॉरी न्यू नहीं करना है, ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सीधे जाएंगे सी ड्राइव में। ठीक है, अभी हम सी ड्राइव में हैं और यहाँ से आपको विंडोज़ के फोल्डर में जाना है। यहाँ पर सिस्टम 32 बिट का एक फोल्डर होगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे SY, तो यहाँ पे आएगा सिस्टम 32। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइवर्स का एक ऑप्शन होगा, ड्राइवर्स में जाना है और ड्राइवर्स के बाद आपको यहाँ पे ETC में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये होस्ट्स है। अगर आपके पास 2 होस्ट फाइल है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको दोनों होस्ट फाइल को एडिट करना है। अगर एक ही होस्ट फाइल है तो उसको एडिट करना है, अगर होस्ट फाइल ब्लैंक है तो उसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक होस्ट फाइल है और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ से जो है यहाँ तक मेरे खुद के आईपी एड्रेस है, जो लोकल आईपी एड्रेस है। अगर इसके बाद कोई और आईपी एड्रेस होता है यहाँ पे तो सिंपली आपको क्या करना है, उसको ऐसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देना है। अब डिलीट के बाद यहाँ पे आपको फाइल में आना है और फाइल में आने के बाद सेव पे क्लिक करना है। लेकिन ये प्रोसेस आपको पहले दिन ही करनी है, क्योंकि अगर आपने आईपी एड्रेस यहाँ से डिलीट नहीं किए तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होगा वो भी 2-3 दिन के अंदर अंदर छीना जाता है। तो इसलिए आपको जो प्रोसेस है वो पहले दिन या दूसरे दिन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है ये कर लिया, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर का जो इंटरनेट है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं और आराम से अपने कंप्यूटर को आप चला सकते हैं। अब दूसरा चीज़ जो आपको मेनली करना है वो ये है कि आप अपने कंप्यूटर को स्कैन आपको करना है एक लेजिटिमेट एंटीवायरस के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर कोई फ्री या कोई ट्रायल या कोई क्रैक एंटीवायरस डाउनलोड किया है, क्योंकि ये जो रैनसमवेयर अटैक है ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और माइक्रो जो डिफेंडर होगा, क्योंकि जैसे आपके कंप्यूटर में आता है ना एक पावर शेल बनाता है, एक स्क्रिप्ट बनाता है, तो खुद ब खुद ही जो आपका डिफेंडर होगा या कोई एंटीवायरस होगा ना उसको डिसेबल कर देता है। तो ये बहुत ही पावरफुल वायरस है, इसलिए आपको एक पावरफुल एंटीवायरस चाहिए इसको रिमूव करने के लिए। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप अगर आपके पास पहले से ही कोई प्रीमियम एंटीवायरस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, चाहे कैस्परस्काई हो या कोई टोटल सिक्योरिटी हो या कोई नॉर्टन का हो या बिट डिफेंडर का हो, तो सब अच्छे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एंटीवायरस को विद रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। वो आ जाते हैं 2021 में, स्टॉप डीजीबी फैमिली के लिए वो बने हैं, तो आप वहाँ से भी उसको ले सकते हो। अब रिमूवल के बाद आपको जितने भी इन्फेक्टेड फाइल्स मिलेंगी उनको क्वारंटीन करना है या डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद अब हम आते हैं रिकवरी पे। रिकवरी का जो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है
वो है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। क्या होता है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट? आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली या आप खुद मैन्युअली एक रिस्टोर पॉइंट बनाते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पे, और ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर फर्दर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने कंप्यूटर को बैक टू दैट स्टेज ले जा सकते हैं। तो वो आप कैसे देखेंगे? आपको सिंपली विंडोज आर पे क्लिक करना है अपने कंप्यूटर में, और यहाँ पर RSTRUI.exe ये आपको प्रेस करना पड़ेगा। RSTRUI.exe, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये प्रेस कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद इस तरह एक आपको देखने को मिल जाएगा रिकमेंडेड रिस्टोर पॉइंट चूज डिफरेंट। आप यहाँ कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ये देखिए 7/29 का एक रिस्टोर पॉइंट बना है 2 दिन पहले का। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर ये आपको वो वाला डेट सिलेक्ट करना है जब आपका कंप्यूटर सही से काम कर रहा था। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको फिनिश करना है। तो जो भी चेंज 29 के बाद होंगी वो सब के सब निगलेक्ट हो जाएंगे, और आपका जो कंप्यूटर है वैसे ही बन जाएगा जैसे 29 को था। तो आप यहाँ पर डेट देख लीजिए अगर आपके पास कोई डेट है तो। अगर आपके पास कोई डेट यहाँ पे नहीं है तो फिर हमें फर्दर चाहिए। फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको प्रोसेस करने हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका जो मेथड है वो ऑफलाइन है, इसके लिए आप डिक्रिप्टर यूज़ कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और यहाँ पे वो डिक्रिप्टर हमारे पास अभी मौजूद है। ये देखिए EMSI सॉफ्ट डिक्रिप्टर। तो ये यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फोल्डर ऐड करना है। फोल्डर ऐड करने के बाद डिक्रिप्ट पे क्लिक करना है। और अगर आप ऑनलाइन भी यूज़ करते हो तब भी आप एक फोल्डर यहाँ पर ऐड करके देख लीजिए। अगर दिख रहा है कि डिक्रिप्शन इज इम्पॉसिबल तो आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन है। अगर यहाँ पे डिक्रिप्ट होता है तो ये फ्री वाला जो डिक्रिप्ट है तो फिर बात बन जाएगी आपके लिए। तो ये दूसरा तरीका है। अब जो तीसरा तरीका है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है। ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई आपको पैसा या कोई भी चीज़ पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे डी ड्राइव में आएंगे। डी ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर मेरे पास रनसमवेयर टूल्स है। इन सब सॉफ्टवेयर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं। ये वाला जो है ये वंडरशेयर रिकवरेट है, जिसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जो आप ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, लगभग 6-7 हज़ार रुपये के आसपास आता है। तो इसकी भी जो लगभग ये 200-300 रुपये के आसपास मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, अगर आपको चाहिए, विद लाइसेंस फाइल जो आपको फिक्स वाली फोल्डर में मिल जाएगी। उसको सिंपली कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पे आएंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर जैसे आप उसको क्लोज करना है और ओपन फाइल लोकेशन करके उसको पेस्ट करना है लाइसेंस फाइल को। तो अगर कोई भी इस सॉफ्टवेयर को लेता है तो वो उसको वहाँ पर मेरी ईमेल एड्रेस होगी या फ़ोन नंबर होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम टेस्ट डिस्क की बात करेंगे, ये फोटोरैक की बात करेंगे। इस तरीके का फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा। और जैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके का एक फाइल आएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी फोटोरैक_विन जो दूसरी वाली जो फाइल है इस पे ओके करना है, इसी वाले को ओपन करना है। तो जैसे ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, और जैसे ही ओपन होगा इसका इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको टाइम लग रहा है। ओके, सो अभी यहाँ पर हमारा जो ये इंटरफेस है वो खुल गया है। तो यहाँ पर आप होल डिस्क सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइल फॉर्मेट्स में आएंगे और इसको रीसेट करेंगे आप। मान लो आपके पास कोई पीएनजी फाइल थी, तो आप यहाँ पर पीएनजी सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको रिकवर करना है। आपके पास कोई पीडीएफ थी तो आप यहाँ पर जो है पीडीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास और कोई फाइल है, जेपीजे है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जेपीजे अगर होगी तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से आपको ब्राउज में आना है, ठीक है। जो यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है इसमें आना है, और यहाँ पर आपको लगाना है कि कहाँ कहाँ आपको फाइल सेव रखनी है। तो यहाँ पर एक फोल्डर है रेक का नाम से, यहाँ पर मैं सेव रखूँगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली सर्च पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जितनी भी फाइल्स आपकी रिकवर हो जाएंगी वो आपके उसी फोल्डर में आ जाएगी जो आपने वहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फाइल्स हमारी जो है वो अभी रिकवर हो रही है। तो इस तरह से आप फाइल्स को टेस्ट डिस्क फोटोरैक से रिकवर कर सकते हैं। अब जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आपका डेटा, अगर आपकी इंक्रिप्शन अभी अभी हुई है और आप वंडरशेयर रिकवरेट यूज़ करते हो, तो शैडो कॉपीज़ चांसेस है कि वो वहाँ से शैडो कॉपीज़ पिक करेगा। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर फिर से डाट जो भी है NOA या कोई PIIQ या कोई भी आपका जो वारंट है, अगर वो वहाँ पर फिर से रिकवरी के बाद आएगा
तो उसका मतलब है आपका जो आपकी जो शैडो कॉपीज़ है वो भी इनक्रिप्टेड हो गई है। तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास कोई और अपडेट आती है, तो हम डिक्रिप्टर की जो भी वीडियो होगी वो लाएँगे, या कोई भी फर्दर अपडेट होगी वो हम अपने जो है वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और लिंक सब सॉफ्टवेयर्स की आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो मिलते हैं और एक वीडियो में। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कुछ भी है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप रखिए अपना ख़्याल और अपने कंप्यूटर को बचाइए। अल्लाह हाफ़िज़।